हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस करियर। आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है। यहाँ देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ये सीरीज का पार्ट 3 है, जो 1997 से लेकर 2020 तक आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इंक्लूड करके इसमें बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए इसमें पहला जो वर्ड है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म इस होता है द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग excessive paperwork and tedious procedure before official action can be considered completed। यानी कि ऐसा अत्यधिक कार्य जो पेपर पे किया जाता है ऑफिस में, वैसे पूरा करने के लिए उसे ही हम रेड टेपिज्म कहते हैं, यानी कि लेट लतीफ़ी। नेक्स्ट है रिटिसेंट। रिटिसेंट मीन्स होता है अनविलिंगली टू टेल पीपुल अबाउट थिंग वन हु स्पीक लेस। ऐसे लोग जो कम बोले या कम बातें करें या किसी के बारे में कम बोलना चाहें, उसे हम अल्पभाषी कहते हैं, रिटिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैक्रिलीज। सैक्रिलेज मीन्स होता है एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग ए होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट। अपवित्रीकरण। अपवित्रीकरण को हम कहते हैं सैक्रिलीज, सैक्रिलेज। उसके बाद नेक्स्ट सोनेट। सोनेट मीन्स होता है ए पोएम डेट हैज 40 लाइन्स इच कंटेनिंग 10 syllables एंड फिक्स्ड पैटर्न ऑफ रिम। यानी कि गाथा। गाथा को हम कहते हैं सोनेट। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय रिलीजियस लीडर। यानी कि धर्मशास्त्र के अनुसार जो रूल होता है, जो गवर्नमेंट होता है, उसे ही थियोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जीनोफोबिया। जीनोफोबिया मीन्स होता है ए फियर ऑफ पीपुल फ्रॉम अदर कंट्रीज। यानी कि लोगों के अंदर डर दूसरे देश के लोगों से, उसे ही विदेशी लोगों को न पसंद करना, यानी विदेशी लोगों को देखकर डरना ही जीनोफोबिया कहलाता है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोलिश। एबोलिश मीन्स होता है फार्मली पुट एन एंड टू सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। यानी कि समाप्त करना, एबोलिश करना। एबोलिश करना मीन्स समाप्त करना किसी भी इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस कार्य या कोई सिस्टम चल रहा है, वो फार्मली रूप से उसे खत्म कर देना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मीन्स होता है ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम, टू डू समथिंग रॉन्ग। ऐसे पर्सन जो दूसरे को गलत कार्य करने में सहायता करते हैं, वैसे लोगों को हम बोलते हैं अकम्प्लिश। अकम्प्लिश स अपराधी। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा मीन्स होता है ए लिस्ट ऑफ ए आइटम टू बी डिस्कस एट ए मीटिंग। मीटिंग में डिस्कस किए हुए आइटम को, यानी कि सूची को हम कार्य सूची कहते हैं, एजेंडा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एपियरी। एपियरी मीन्स होता है प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे ही एपियरी कहते हैं, मधुमक्खियों के पालने का स्थान। एक्वेरियम। एक्वेरियम मीन्स होता है ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ग्लास का टैंक जहाँ पे मछलियाँ और पौधों को रखा जाता है, जलीय पौधों को रखा जाता है, एक्वेरियम कहलाता है। मछली घर एक्वेरियम। एथिज्म। एथिज्म मीन्स होता है द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा विश्वास कई लोग रखते हैं कि ईश्वर पे विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर वास्तव में होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एथिज्म। एथिज्म मीन्स नास्तिकता। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स होता है सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। ऐसा राजतंत्र, ऐसा तंत्र जिसमें सिर्फ एक ही लोग का पूरी तरह से पावर हो, उसे ही बोलते हैं एक तंत्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवियरी। एवियरी मीन्स होता है प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ बर्ड को रखा जाता है, उसे बोलते हैं हम एवियरी। एवियरी पक्षीशाला। नेक्स्ट वर्ड है बलाड। बलाड मीन्स होता है ए सॉन्ग पोएम डेट टेल्स ए स्टोरी। यानी कि गाथा गीत बलाड कहलाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स होता है ए लिस्ट ऑफ ए बुक आर आर्टिकल अबाउट ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट आर बाय ए पार्टिकुलर आथर। यानी कि ग्रंथ सूची को हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाइगोट। बाइगोट मीन्स होता है ए पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रांग
unreasonable belief or opinions about race, religion, politics, and who will not listen to accept the opinion of anyone who disagree। यानी कि ऐसे लोग जो अपने बातों पे ही विश्वास करते हैं और वो लोग कट्टर होते हैं, दूसरों की बात से असहमत होते हैं, दूसरे की बातें नहीं सुनते, उसे ही बोलते हैं हम लोग बाइगोट, कट्टर व्यक्ति जिसे बोलते हैं रिलीजन रिलीजन को लेकर। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड बोहेमियन। बोहेमियन मीन्स होता है ए पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद द आर्ट्स, हु लिव्स इन ए वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर। यानी कि रूढ़ी मुक्त लोग को हम बोलते हैं बोहिमियन। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स होता है हार्ड बट इजिली ब्रोकन, भंगुर, ऐसी वस्तु जो हार्ड तो हो लेकिन उसे उसके ऊपर प्रहार करने पर वह आसानी से टूट जाए, उसे ही ब्रिटल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चॉफर। चॉफर मीन्स होता है ए पर्सन whose job is to drive a car especially for somebody rich important। यानी कि मोटर चालक। चौफर मीन्स मोटर चालक, जो गाड़ियों को चलाता हो, जो इम्पोर्टेंट या धनी लोगों का गाड़ियों को चलाता है, उसे ही चौफर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कास्मोपोलिटन। कास्मोपोलिटन मीन्स होता है ए पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ऐसे लोग जो बहुत देशों में रह लिए हों या सारे देश उसके एक समान हो, जहाँ मन कर रहा हो वहाँ रह रहा हो, उसे ही बोलते हैं सर्वदेशी, कास्मोपोलिटन। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स होता है ए कंट्री इन विच all people of the country can vote to elect their representative। यानी कि जनतंत्र, यानी कि लोगों के पास ऐसा पावर होता है कि वो अपने हिसाब से लोगों को चुन सकते हैं शासन चलाने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। उसके बाद आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स होता है ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज कंप्लीट पावर ओवर ए कंट्री, स्पेशली वन हु हैज गेन इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स। अधिनायकत्व को हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक होता है ए पर्सन हु इज कंसाइडर्ड बाय अदर पीपुल टू बी स्ट्रेंज अनयूजुअल। यानी कि सनकी लोग को हम इसेंट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी मीन्स होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जो कीड़े फतिंगों का अध्ययन को हम बोलते हैं इंटेमोलॉजी, कीट विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है एपिक्योर। एपिक्योर मीन्स होता है ए पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोज ए लॉट अबाउट इट। यानी कि भोग विलासी, ऐसे लोगों को हम एपिक्योर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एथ एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मीन्स होता है द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपेरिजन ऑफ ए ह्यूमन रेस। यानी कि मानव जाति का विज्ञान जो होता है हम एंथेमोलॉजी बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंथो एथनोलॉजी हो ही गया हमारा। एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मीन्स होता है टू ऑफिशियली स्टेट दैट समबॉडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट ही हैज बीन ब्लेम्ड फॉर। यानी कि बरी करना, यानी कि ऑफिशियली रूप से किसी लोगों पे हम लोग अपराधी ठहरा देते हैं, निर्देश वो उसको सूचित कर देते हैं कि ये अपराधी है, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है, उस यानी कि उसके ऊपर ब्लेम लगा होता है, उसी को बोलते हैं एक्सोनरेट। उसके बाद आता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है spending a lot of more money using a lot of more of something that you can afford or देन इज ए नेसेसरी। यानी कि फिजूल खर्च को हम एक्स्ट्रावेगेंट करते हैं, यानी कि जैसे हमने जो चीज़ें ज़रूरत नहीं होता तो भी हम लोग पैसा उस पर खर्च कर देते हैं, उसी को फिजूल खर्च कहते हैं, जो हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है, बस शौक से। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है फौना। फौना मीन्स होता है ऑल द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया आर इन ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, पशु वर्ग। नेक्स्ट है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड मीन्स होता है द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर एंड सिस्टर, भातृघातक। यानी कि भाई और बहनों की हत्या को हम क्या बोलते हैं, फ्रेट्रीसाइड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ग्लूटन। ग्लूटन मीन्स होता है पर्सन हु ईट्स टू मच। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाना खाए उसी को ग्लूटन कहते हैं, यानी कि खाऊं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइपोकोन्ड्रियक।
हाइपोकॉन्ड्रियक मीन्स होता है वरीड ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ एंड बिलीविंग दैट यू आर ए इल सिक व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू। यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये सोच विश्वास रखते हैं कहीं हम बीमार ना हो जाएं, यानी हमेशा वो अपने बीमारी की सोचते हैं कहीं हम बीमार ना पड़ जाए, और वो बीमार पड़ जाते हैं और उनके साथ, जबकि गलत नहीं होता, बस वो मानसिक बीमारी होती है। उसे ही बोलते हैं रोग भ्रमी, यानी कि उनको भ्रम हो जाता है कि मेरे अंदर रोग है। उसके बाद आता है हाइपोक्रीट। हाइपोक्रीट मीन्स होता है ए पर्सन हु प्रिटेंड टू हैज मोरल स्टैंडर्ड ओपिनियन दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव, यानी कि पाखंडी लोग। नेक्स्ट है इमिग्रांट। इमिग्रांट मीन्स होता है ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री वेयर देयर वी आर नॉट बोर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर। अप्रवासी लोगों को इमिग्रांट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स होता है डेट यू कैन नॉट हियर, जिसे सुना न जा सके उसे इनऑडिबल कहते हैं, अश्राव्य। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स होता है इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि असंभव, यानी कि जिसे हम विश्वास करने में कठिनाई हो, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है इंडिफेटिगेबल। इंडिफेटिगेबल मीन्स होता है नेवर गिव अप, यानी कि जिसे कभी ना छोड़ा जाए। आर गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि जो चीज़ हम करते हैं उससे थकते नहीं हैं, यानी कि कभी उस चीज़ को छोड़ते नहीं, जो हमें काम करना है उसे पूरा करना ही है, यानी कि अथक। इंडिफेटिगेबल मीन्स होता है अथक। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मीन्स होता है originating or occurring naturally in the place or country where found, नेटिव, स्वदेशी लोगों को इंडिजिनियस कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। वेलकम इन नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4 सीरीज देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का।